you hear me? Yes. Okay, let's start. So last class we have completed last class हमने क्या डिस्कस किया था? Okay, so pH of H2SO4 how much? Okay, dilution. ठीक है, so last class जो है हमने RCM के डाउट्स हम बाद में देखेंगे. ठीक है, so last class we had discussed dilution. ठीक है कि अगर आपके पास HCl है या अगर आपके पास NaOH है and when you dilute it, ठीक है, और when you add some amount of water to it, ठीक है, by how much does the pH change? So last class we have covered dilution. So today what we are going to cover is neutralization. ठीक है कि अगर आप एक certain amount of acid and एक certain amount of base लेते हो, ठीक है, तो after neutralization, ठीक है, what is the remaining pH? Now before that let's discuss just a couple of things. ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि you have mono basic acids. ठीक है, mono basic acid का मतलब क्या होता है बताओ? मोनो बेसिक एसिड का मतलब होता है which gives correct which only gives 1 H plus. ठीक है, which gives 1 H plus. Similarly अगर आपके पास एक डाई बेसिक एसिड होता है, ठीक है, तो this gives correct, so this gives 2 H plus. अच्छा, by the way, any example of a mono basic acid? Any example of a mono basic acid? Correct, HCl. ठीक है, any example of a dibasic acid? ठीक है, करेक्ट H2SO4. ठीक है, अच्छा, सिमिलरली आपके पास आता है ट्राई बेसिक एसिड. ठीक है, which gives obviously 3H plus. इसका एक ही एग्जांपल हम सबको आता है, बताओ, which is H3PO4. ठीक है, क्या पहले यहां तक सभी को समझ में आया? अब इसका एग्जैक्ट सेम चीज जो होता है दैट इज योर मोनो एसिडिक बेस. ठीक है, इसका एग्जांपल करेक्ट, इसका एग्जाम्पल इज योर NaOH. ठीक है, और KOH. ठीक है, देन बाकी का अब आपको समझ में आ ही गया. ठीक है, देन यू हैव डाई एसिडिक बेस, देन यू हैव ट्राई एसिडिक बेस एंड सो ऑन. ठीक है, जो भी, अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया. ठीक है, अब देखो, जब आपने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, वहां पे एक टर्म आया था. ठीक है, वहां पे एक टर्म आया था 0.1 N. ठीक है, हमने 0.1 M तो पढ़ा है. ठीक है, वेयर M इज योर मोलारिटी. ठीक है, हमने N वाला टर्म जो है वो अभी तक शायद नहीं पढ़ा है. ठीक है, सो N हियर स्टैंड्स फॉर नॉर्मैलिटी. ठीक है, N हियर स्टैंड्स फॉर नॉर्मैलिटी. नाउ व्हाट इज नॉर्मैलिटी? ठीक है, वेरी सिंपल. नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू N फैक्टर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज N फैक्टर. ठीक है, अब देखो यहाँ पे N फैक्टर क्या होता है, ध्यान दो. ठीक है, हेडिंग आप जो चाहे वैसे लिख सकते हो या आप ऐसे नॉर्मली ही स्टार्ट कर सकते हो, डजंट मैटर. ठीक है, नाउ N फैक्टर वेरी सिंपली क्या होता है? ठीक है, N फैक्टर वेरी सिंपली क्या होता है कि वो चीज मोनो बेसिक है, डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है, मोनो एसिडिक है, डाई एसिडिक है या सो ऑन. ठीक है, N फैक्टर इज वेरी सिंपली कि वो कितना H प्लस प्रोवाइड कर सकता है या वो कितना OH माइनस प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है, टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल, सपोज करो कि आपके पास है 0.1 मोलर H2SO4. ठीक है, ध्यान दो, तो आपको पता करना है कि ये कितना नॉर्मल होगा. ठीक है, तो ये कितना नॉर्मल होगा. जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मोलर बोलते हैं. ठीक है, वैसे ही इसको हम नॉर्मल बोलते हैं. ठीक है, तो अगर आपको ये निकालना है कि ये कितना नॉर्मल होगा, तो वेरी सिंपल, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू N फैक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे मोलारिटी आपको दिया गया है 0.1 इनटू, अब आप बताओ H2SO4 का, ध्यान दो, H2SO4 का N फैक्टर इज करेक्ट, H2SO4 का N फैक्टर इज 2. तो मेरे पास यहाँ पे नॉर्मैलिटी कितना आ गया बताओ? नॉर्मैलिटी कितना आ गया बताओ? अरे इतना तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हो, कितना रहेगा? 0.2 नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मैलिटी देखो, मोलारिटी जो है, ठीक है, मोलारिटी जो है दैट कैन बी रिलेटेड टू H प्लस, दैट कैन बी रिलेटेड टू द एंटायर मॉलिक्यूल. ठीक है, molarity जो है that can be related to H plus, that can be related to the entire molecule. However, normality, ठीक है, normality is always related to H plus or OH minus. ठीक है, normality जो है वो हमेशा रिलेट करता है कि उसका रिएक्ट करने का कैपेसिटी कितना है. ठीक है, N फैक्टर इज कि वो मोनो एसिडिक है, डाई एसिडिक है, ट्राई एसिडिक है या क्या है. ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे
तो H2SO4 जो है वो मुझे 2H+ देगा, ठीक है, तो इसलिए n फैक्टर जो है वो 2 आया। ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। पहले ये वाला फटाफट कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया? ऊपर कुछ भी नहीं है। बेसिस के केस में यस, बेसिस के केस में नंबर ऑफ OH इज द n फैक्टर। कंप्लीट हुआ क्या यहां तक पहले सभी का? ठीक है, ओके, ध्यान दो, ध्यान दो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करो। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी, ये वाला आप क्वेश्चन खुद से करो। ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, of a 2-liter solution that contains 7.4 grams of calcium hydroxide। खुद से करो, खुद से करो। ठीक है, so we have one option 0.1 normal, सबका 0.1 आ रहा है? चेक करें, देखो फटाफट चेक कर लेते हैं। आपको क्या निकालना है? आपको नॉर्मेलिटी निकालना है। ठीक है, आपको नॉर्मेलिटी निकालना है, तो अब सबसे पहले क्या निकालोगे? आप सबसे पहले मोलैरिटी निकालोगे। मोलैरिटी एक्सक्यूज मी इज मोल्स बाय वॉल्यूम। ठीक है, सो मोल्स आपका कितना आएगा? मोल्स इज वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट बाय वॉल्यूम। देखो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब आप बस यहाँ पे वैल्यू डालते जाओ। सो वेट गिवन इज 7.4। मॉलिक्यूलर वेट कितना आया इसका बताओ? CaOH होल ट्वाइस 40 प्लस 32 प्लस 2। ठीक है, ये कितना आएगा? ये आपका 74 आया, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इज 2 लीटर्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज 2 लीटर्स, तो ये आपका कितना आया? दिस इज 0.1। ठीक है, 0.1 बाई 2, तो ये आपका कितना है? 0.05 मोलर आया। ठीक है, बट मुझे मोलैरिटी तो निकालना नहीं है, मुझे क्या निकालना है? मुझे तो नॉर्मेलिटी निकालना है। ठीक है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या है? मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। ठीक है, अब क्लियरली आपको दिख रहा है CaOH होल ट्वाइस, दिस विल गिव मी 2OH। ठीक है, तो यानी कि मोलैरिटी इज 0.05 into n factor is 2 here, that gives me 0.1 unit is normal। ठीक है, चेक करो, देखो समझ में आया क्या? Is this clear to everyone? एक और क्वेश्चन ट्राई करें। ठीक है, ओके, नो अगेन नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, थोड़ा सा आप आराम से सॉल्व करो। अरे नॉर्मल नॉर्मल वही तो मैंने बोला ना। अच्छा, जैसे उसका मोल्स पर लीटर है, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका इक्विवेलेंट्स पर लीटर आता है, बट इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, ध्यान दो, ये वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई करो। ठीक है, हाउ मच mass of H2SO4 is present in, let's say, 2 liters of a 0.1 normal H2SO4 solution। ठीक है, खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, आप आराम आराम से सॉल्व करो।
ठीक है, सो वी हैव वन ऑप्शन 9.8 grams, very fast. हो गया क्या? चेक करें। ठीक है, सो देर आर अगेन मेनी वेज इन विच यू कैन सॉल्व दिस। ठीक है, देर आर मेनी वेज इन विच यू कैन सॉल्व दिस। एंड जब हम आगे और थोड़ा डिटेल में नॉर्मलिटी करेंगे तब तो आपको ये काफी इजी लगेगा। ठीक है, राइट नाउ वी विल हैव टू गो थ्रू अ स्लाइटली लॉन्ग वे। ठीक है, देखो, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, सॉरी इनटू एन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका मोलैरिटी क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी बाय एन फैक्टर। यस और नो? ठीक है, अब देखो मोल्स क्या आ जाएगा, मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। यस नो? देखो समझ में आ रहा है? ठीक है, एंड वेट क्या आ जाएगा? ठीक है, वेट क्या आ जाता है, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। देखो सारे के सारे सिंपल एग्जांपल्स ही है। ठीक है, आई हैव नॉट येट डन एनी कैलकुलेशन। अब देखो मैं सिंपली लास्ट स्टेप में सारे वैल्यूज डाल दूंगा। ठीक है, ये क्या है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोलैरिटी क्या है, नॉर्मलिटी बाय एन फैक्टर, तो इस चीज को मैं यहां से हटाता हूं, नॉर्मलिटी बाय एन फैक्टर। देखो समझ में आया क्या? ठीक है, सिंपल सा ही है, सिंपल सा ही है। अब आप बस यहाँ पे वैल्यू डालते जाओ। नॉर्मलिटी आपको गिवन है 0.1, एन फैक्टर आपको गिवन है 2, वॉल्यूम आपको गिवन है 2। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास H2SO4 आप सभी को परफेक्टली याद होना चाहिए, दैट इज 98। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 9.8 ग्राम्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सो एज यू कैन सी दिस वाज अगेन नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप अगर इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, ठीक है, और ये तो मुझे फिर भी समझाने में टाइम लगा, बट अदरवाइज समझाने में भी इतना टाइम, अदरवाइज आपको सॉल्व करने में जो है इतना टाइम नहीं लगेगा। क्लियर? ओके, नाउ सो लेट्स नाउ डिस्कस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, व्हेन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट। ठीक है, कॉपी कर लो। डन? ओके। So what is your neutralization reaction? Neutralization reaction. ठीक है, when an acid and a base react, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है बताओ? करेक्ट, द प्रोडक्ट फॉर्म इज सॉल्ट। ठीक है, एंड वाटर। ठीक है, अब देखो सपोज करो कि मैंने एसिड लिया है HCl। ठीक है, एंड सपोज करो कि मैंने बेस लिया है NaOH। ठीक है, नाउ अगेन लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैंने लिया है 5 मोल्स ऑफ एसिड। ठीक है, एंड लेट्स से अगेन फॉर एग्जांपल मैंने लिया है 2 मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है, क्लियरली अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा ये वैसे आपको प्रोडक्ट क्या देगा, दिस विल गिव यू NaCl। ठीक है, प्लस H2O। Now clearly you can see here what is the limiting reagent here. ठीक है, सो क्लियरली इट इज विजिबल, या आप ये चीज देखते ही बोल सकते हो कि अच्छा यहाँ पे NaOH जो है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, अब NaOH जो है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, तो बताओ NaOH कितना कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। यहाँ से अगर 2 जाता है तो बताओ यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से भी आपका 2 जाएगा। यहाँ पे कितना फॉर्म होगा बताओ, ये आपका 2 फॉर्म होगा। ठीक है, H2O को हम इग्नोर कर देते हैं। ओके, H2O पार्ट जो है उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये जो है ये आपका लिक्विड फॉर्म में बनता है।
Okay, now NaOH remaining is 0, ठीक है, NaCl remaining is 2 and HCl remaining is 3, ठीक है। now अब आप याद करो जहां पे हमने डिस्कस किया था pH ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है, जहां पे हमने pH ऑफ सॉल्ट डिस्कस किया था, अगर आपके पास एक सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो उसका pH क्या होता है बताओ? करेक्ट, उसका pH होता है न्यूट्रल, ठीक है, या अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट अफेक्ट द pH, ठीक है। बट अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरे पास सोल्यूशन में क्या है, ठीक है, मेरे पास सोल्यूशन में है HCl एंड मेरे पास सोल्यूशन में है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब आप खुद बताओ कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो कौन से pH के रेंज में आएगा बताओ? ऑब्वियसली ये जो है ये एसिडिक रेंज में आएगा, ठीक है। एंड ये एसिडिक है भी किस वजह से, ठीक है, ये एसिडिक है भी किस वजह से, सिर्फ ये HCl के वजह से है। ये सुनो, यहां तक आप सभी को समझ में आया? Okay, now let's solve this bit by bit taking examples, ठीक है, ध्यान दो। अच्छा पहले आप फटाफट यहां तक कॉपी कर लो। यहां तक आप सभी ने कॉपी कर लिया? अब और HCl किस साथ रिएक्ट करेगा? अब तो और HCl रिएक्ट नहीं करेगा ना, तो 3 of HCl इज रिमेनिंग। तो HCl डिसोसिएट तो होगा ना, HCl विल ब्रेक टू गिव यू H plus and Cl minus ना, उसके लिए NaOH की जरूरत थोड़ी ना है। कॉपी कर लिया यहां तक सभी ने? यस, आज का स्टार्टिंग टॉपिक यही है। स्टार्ट करें, यहां तक कॉपी कर लिया सभी ने? Okay, now everybody pay attention, ठीक है, everybody pay attention. Now let's start with an example, ठीक है, let's start with an example कि आपके पास है, ठीक है, you have a flask, ध्यान दो आप, सवाल बाद में, ठीक है, a flask containing 20 ml of containing 20 ml of 0.1, अभी के लिए हम मोलर लेते हैं, ठीक है, मोलर HCl, ठीक है, is titrated against 0.1 molar NaOH, ठीक है, is titrated against 0.1 molar OH. find the pH titrated, yes titrated, ठीक है, find the pH, चलो मैं इसको वापस लिख देता हूँ, ठीक है, find the pH at various intervals, titrated का मतलब चलो पहले आप लिख लो फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है, at various intervals, find the pH at various intervals, ठीक है। point 1 is when let's say when 5 ml of NaOH is added, ठीक है। second part 10 ml of HCl, 10 ml of NaOH is titrated against 0.1 molar NaOH, कॉपी कर लो फटाफट पहले। ठीक है, मैं एक बार वैल्यूज पढ़ दे रहा हूँ। 5 ml, 10 ml, 15 ml, 19 ml, 19.9 ml, 20 ml,
20.1 ml, ठीक है, एंड 21 ml. हाँ जो भी, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8, yes 8 लिख लिया सभी ने? ठीक है, ओके. सो मैं फर्स्ट 2 बिट करूंगा, ठीक है. आई विल डू द फर्स्ट 2 बिट्स, रेस्ट ऑफ द बिट्स आपको करना है, ठीक है. रेस्ट ऑफ द बिट्स यू हैव टू डू. आई विल गिव यू हिंट वेर एवर रिक्वायर्ड, ठीक है. फर्स्ट 2 बिट जो है वो मैं कर रहा हूं. नाउ पे अटेंशन. आपके पास रिएक्शन क्या है? HCl, ठीक है, प्लस NaOH गिविंग यू NaCl प्लस H2O, ठीक है. क्लियरली हमने जस्ट अभी इस एग्जाम्पल में क्या देखा कि NaCl जो है वो कुछ भी फॉर्म हो, NaCl जो है वो कुछ भी फॉर्म हो, क्या वो मेरा पीएच को अफेक्ट कर रहा है? NaCl अगर कुछ भी फॉर्म होता है, क्या वो मेरा पीएच को अफेक्ट कर रहा है? ठीक है, NaCl जो है वो मेरा पीएच को अफेक्ट नहीं कर रहा है. व्हाई? बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है. तो मुझे NaCl का जो है ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. आई हैव टू लुक एट व्हाट इज रिमेनिंग, ठीक है. जो भी बच रहा है वो एक्चुअल में है जो कि पीएच को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है. द सॉल्ट पार्ट is not affecting the pH, so I don't have to worry too much about it. I only have to look at what is remaining and how much is remaining, ठीक है. ध्यान दो. Now, in the first case, ठीक है, everybody pay attention. In the first case, ठीक है, how much amount in terms of moles, ठीक है, how much amount in terms of mole have I taken HCl? In terms of moles, बताओ. करेक्ट. सो अगर मैं फर्स्ट वाले में देखूं तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स इज मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है. एवरीबॉडी पे अटेंशन. तो मेरे पास देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा? 0.1 मोलर, ठीक है, इनटू 20 ml है ये, ठीक है, इनटू 20 ml है ये. तो ये कितना आएगा? 0.1, सॉरी 0.1 बोल रहा हूँ. ये आपका कितना आएगा? ये आपका 2 मिली मोल्स आएगा. यस और नो? ठीक है, ये आपका 2 मिलीमोल्स आएगा. अच्छा, तो HCl को मैंने डाल दिया 2 मिलीमोल्स. ओके. अच्छा, अब आप बताओ मुझे फर्स्ट बिट में, एवरीबॉडी पे अटेंशन, फर्स्ट बिट में मैंने कितना NaOH यूज किया है? बताओ. हाउ मच ऑफ NaOH आई हैव यूज्ड? हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आई हैव यूज्ड? ठीक है. NaOH का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ये है, NaOH का वॉल्यूम जो है वो ये है. बताओ. ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपका 0.5 मिलीमोल्स आ जाएगा. यस और नो? ठीक है, आप इसको मिलीमोल्स के टर्म्स में लिखो, आपका कैलकुलेशन जो है थोड़ा इजी रहेगा. ठीक है, 0.5 मिलीमोल्स. ओके. नाउ ऑब्वियसली बोथ ऑफ दीज विल रिएक्ट. ठीक है, यहाँ पे आप बताओ लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? ठीक है, आराम आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दी नहीं है. यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? ऑब्वियसली NaOH जो है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है. तो दिस विल गेट कंप्लीटली कंज्यूम्ड. ठीक है, तो यहाँ से भी आपका 0.5 निकलेगा, यहाँ पे आपका 0.5 जो है फॉर्म होगा. दिस डज नॉट मैटर. ठीक है, यहाँ पे अब आप बताओ मेरे पास HCl कितना बचता है? ठीक है, 1.5 मिली मोल्स. पहले आप सभी यहाँ तक देखो, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? Does anybody have any doubt up to here? नहीं. ओके. नाउ अगेन एवरीबॉडी पे अटेंशन. ठीक है, तो ये जो है ये तो मेरा सॉल्ट फॉर्म हुआ इतना. ठीक है, बट अगेन सॉल्ट से तो मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है. तो यहाँ पे पीएच जो है, ठीक है, यहाँ पे पीएच जो है वो कौन से कंपाउंड की वजह से अफेक्ट होगा? बताओ. यहाँ पे पीएच जो है वो कौन से कंपाउंड की वजह से अफेक्ट होगा? करेक्ट, पीएच जो है वो आपका HCl की वजह से अफेक्ट होगा. ठीक है, नाउ अगेन लेट्स पे अटेंशन. ठीक है, HCl का एट दिस पॉइंट व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन? ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का अगेन मैंने आपको मतलब हमेशा क्या बताया था? बताओ. कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज
करेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज मोलारिटी, मोलारिटी इज मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। मोल्स मेरे पास है दैट इज 1.5 मिली मोल्स, ठीक है। बट अब आप बताओ मेरे पास वॉल्यूम कितना हुआ, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। अब मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम कितना हुआ बताओ। करेक्ट, अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि मेरे पास वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा 25 ml, यस और नो, ठीक है। बताओ 25 ml कैसे हुआ, ठीक है, बताओ 25 ml कैसे हुआ। करेक्ट, 25 ml आपका ऐसा हुआ बिकॉज ओरिजिनली वी हैड 20 ml ऑफ HCl, ठीक है, एंड वी हैव एडेड 5 ml ऑफ NaOH, तो अब मेरा वॉल्यूम जो है वो 25 ml हो जाएगा। क्या ये पार्ट सभी को समझ में आया, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूं तो बताओ अब मेरा HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया बताओ। वाटर, अगेन वाटर इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल ना, वाटर तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। वाटर को आप हमेशा नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप बताओ यहाँ पे आपका क्या कॉन्सेंट्रेशन आएगा, 0.06 आएगा, ठीक है, 0.06 मोलर आएगा। आप देखो, ध्यान दो, मेरे पास पहले कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 0.1 था, ठीक है। अब देखो मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड डिक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अब अगर आपका HCl का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, नाउ वी ऑलरेडी नो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जो HCl का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, जो HCl का कॉन्सेंट्रेशन है वही आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया बताओ, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया बताओ, वेरी गुड, 0.06 मोलर आ गया, ठीक है। अब आप बताओ pH क्या आ गया, बताओ pH क्या आ गया, एसिडिक तो आ गया बट pH का वैल्यू क्या आया, बताओ क्या आएगा, निकालो, आपको pH इसका निकालना तो आता ही है, क्या आएगा बताओ। 1.4 आएगा, एक सेकंड, 1.48, 0.3, 0.78, 1.22 आएगा ना, 1.22 आएगा, ठीक है, चेक करो। फर्स्ट पार्ट क्या आप सभी को समझ में आया, भाई HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो HCl जो है वो पूरी तरह से डिसोसिएट करेगा, और अगर पूरी तरह से डिसोसिएट करेगा तो वो जितना है उतना ही आपको H प्लस देगा। फर्स्ट पार्ट क्या आप सभी को समझ में आया, ठीक है। कैन यू गाइस ट्राई द सेकंड पार्ट, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट का मैं एक बार आपको स्टार्टिंग बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है, मैं खाली आपको स्टार्टिंग पार्ट बता देता हूँ। सो देखो, रुको, ध्यान दो। सो HCl प्लस NaOH, ठीक है, गिविंग यू सेम थिंग, NaCl प्लस H2O। आपके पास इनिशियली कितना है, 2 मिलीमोल है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, आपने 5 ml फर्स्ट वाला केस है, सेकंड ml इज 10 ml, सेकंड केस इज 10 ml, ठीक है। अब अगर सेकंड केस 10 ml है तो बताओ मैंने NaOH कितना मिलीमोल्स ऐड किया, NaOH के कितने मिलीमोल्स मैंने ऐड किए, बोलो, अरे मोलारिटी टू वॉल्यूम करके बोलो, करेक्ट, ये आपका आ जाएगा 1 मिलीमोल, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आप इसके आगे पूरा जो है कर सकते हो, ठीक है, कंप्लीट करो, ठीक है। ओनली कंप्लीट द सेकंड बिट, अभी आप सेकंड बिट कंप्लीट करो, ठीक है, टेल मी द आंसर, देन वी विल गो अहेड। अभी आप पहले सिर्फ सेकंड बिट कंप्लीट करके मैं कौन से बताओ।
हुआ गया? सबके बड़े अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ठीक है। एक का आया 1.477, 1.477, ठीक है। एक और का आंसर आया 2.52, ऊपर में कुछ नहीं है। एक और का 1.52, अच्छा रुको देखते हैं। देख ले जो इसको भी जो ठीक है। एक और का आ रहा है 1.52। अब यूजुअली लास्ट ऑप्शन तो मैं नन ऑफ दीज डालता हूं, बट लेट्स होप कि किसी ना किसी ने करेक्ट किया होगा, ठीक है, वरना ये क्वेश्चन ग्रेस जाएगा। ओके देखो ध्यान दो। सो अगेन मुझे इस चीज से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इस चीज से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आप मेरे को बताओ, ठीक है, ध्यान दो ध्यान दो। सो ऑब्वियसली ये जो है ये पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, ये भी 1 कंज्यूम हो जाएगा। कितना बचेगा ये बताओ? ये आपका 1 मिलीमोल बचा, ठीक है, ये आपका 1 मिलीमोल बचा। लेट्स वेरी क्विकली सॉल्व दिस, ठीक है। पहला वाला तो मैं आपको समझा रहा था इसलिए टाइम लगा, बट अब तो काफी सिंपल है, ठीक है। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू HCl कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। HCl कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोलारिटी विच इज मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। मोल्स कितना है? 1 मिलीमोल है, ठीक है। द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज वॉल्यूम। व्हाट इज द वॉल्यूम हियर? ठीक है, वॉल्यूम हियर इज 30 ml, ठीक है, वॉल्यूम हियर इज 30 ml, ठीक है। तब आपका यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया? 1/30 आ गया, ठीक है। 1/30 का लॉग तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। माइनस सो देखो, सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1/30, ठीक है। माइनस लॉग ऑफ 1/30 क्या हुआ? ये तो आपका लॉग 30 हो गया, ठीक है। लॉग 30 यानी कि लॉग 3 प्लस लॉग 10, ठीक है। लॉग 3 प्लस लॉग 10 कितना आएगा? 1.48 आएगा, ठीक है। या तो आप 1.52 या तो आप 1.5 बोल सकते हो, ठीक है, बट 1.48 जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। नहीं 1.52 नहीं आएगा, 1.48 आएगा, ठीक है। या तो आप 1.477 बोलो, 1.477 बोलो, ये तो आपका बेस्ट आंसर हुआ। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये तो आपका बेस्ट आंसर हुआ, ठीक है। बट ऑब्वियसली यू हैव टू लुक एट योर ऑप्शंस, ठीक है, यू हैव टू लुक एट योर ऑप्शंस। क्या ये पार्ट सभी को समझ में आया? ये पार्ट सभी को समझ में आया, ठीक है। नाउ आई बिलीव सिंस अब आपको ये पार्ट समझ में आ गया है, ठीक है, आई थिंक यू कैन डू द रेस्ट, ठीक है। तो आप लोग स्टार्ट करो, ठीक है, आई थिंक यू कैन डू द रेस्ट। स्टार्ट करो आप सभी, ठीक है, कंप्लीट करो, बाकी सारे पार्ट्स भी आप कंप्लीट करो। मैं सिर्फ आपको एक दो जगह हिंट दे रहा हूं, ठीक है। इन तीनों केस में, ठीक है, इन तीनों केस में जैसे कि अगर आप फिफ्थ वाला केस देखोगे, फिफ्थ वाला केस में आप बताओ आपका टोटल वॉल्यूम कितना आएगा? फिफ्थ वाले केस में आपका टोटल वॉल्यूम कितना आएगा बताओ? ऑब्वियसली 39.9 आएगा। यू कैन टेक दैट अप्रोक्सीमेटली एज 40, ठीक है, आप उसको एज 40 ले सकते हो। सिमिलरली ये वाला यहाँ पे बताओ आपका टोटल वॉल्यूम कितना आएगा? करेक्ट, 40.1 आएगा, ठीक है, 40.1 आएगा, बट यू कैन टेक दैट अप्रोक्सीमेटली एज 40, ठीक है, फॉर कैलकुलेशन पर्पस यू कैन टेक दैट अप्रोक्सीमेटली एज 40, ठीक है। यहाँ पर भी आपका 39 आएगा, यहाँ पे आपका 41 आएगा, ठीक है। आप प्रॉपरली लिखो, ठीक है, आप प्रॉपरली लिखो कि मोल्स बाय 39, बट कैलकुलेशन करते हुए आप 40 यूज कर लो, ठीक है। कौन सा पार्ट छूटा भाई? पूरा तो लिख दिया। फर्स्ट वाले का आंसर, एक मिनट को दिखा रहा हूं, ये रहा फर्स्ट वाले का आंसर। आप पहले सॉल्व तो करो सारे, ठीक है, पहले सॉल्व तो करो फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का देखो, फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया था? फर्स्ट वाला वाज 1.22, ठीक है। सेकंड वाला इज 1.4, चलो मैं 77 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी का आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है। नाउ सॉल्व ऑल एंड क्विकली टेल मी द आंसर, ठीक है, फटाफट करो। यू हैव 1 2 3 5 बिट्स,
ठीक है, 5 bits 10 minutes, ठीक है, 5 bits 10 minutes, फटाफट। देखो आप क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर जैसे जो सूटेबल लगता है फिर वैसे आप सॉल्व करो। ठीक है, अब तक तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आपको कैसे हाथ से निकालना है। मैंने आपको बोला ना कि आप 19 को 20 आप कैलकुलेशन में यूज करो। ठीक है, 20 आप सिर्फ जहां पे मोलैरिटी निकालते हो वहां पे आप यूज करो। हो गया? ठीक है, रुको चेक करते हैं।
कॉपी हो गया, यही सॉल्व हो गया क्या सबका? ऑफ कोर्स जब पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो ऑब्वियसली न्यूट्रल हो जाएगा। यस 39.9 को आप कैलकुलेशन में 40 लो, करेक्ट। हो गया क्या? दो मिनट, ठीक है। ठीक है, आप लोग सबको ही अपने अपने आंसर्स अलग से लिख लो, ठीक है। हम 2 मिनट में चेक करेंगे। ठीक है, आप लोग सॉल्व करते जाओ, मैं भी साइड में सॉल्व करता जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी आंसर्स नहीं पता है। log 40 ले लो, आप log 41 का वैल्यू जो है आप log 40 ले लो। फोर का कितना? हाँ ठीक है, तो मैंने 2.6 लिखा है, ठीक है। 5 का 2.6? नहीं 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 नहीं, 5 का देखो ज्यादा आएगा। ऑब्वियसली हम लास्ट में एक और बार चेक कर लेंगे, हो सकता है मैं गलत सॉल्व कर रहा हूँ। रुको पहले मुझे सॉल्व करने दो। अरे 5 6 7 4 5 6 7, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो चेक करते जाओ।
देखो चेक करते जाओ। देखो मैं यहाँ पे सारे आंसर एक बार लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सो 15 वाले का इसका आया था 7, एक सेकेंड, 1.84, 1.84, 1.84, 2.6, 3.6, 2.6, 3.6, इसका आया था मेरा 10.4, इसका आया था मेरा 11.4। देखो एक बार सभी आंसर चेक करो, समझा रहा हूं, पहले आप एक बार चेक कर लो। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑल राइट, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑल करेक्ट? 1 2 3 4 5 6 7 people, चलो ठीक है, गुड इनफ, गुड इनफ। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ओनली वन इनकरेक्ट? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ओनली वन इनकरेक्ट? 1 2 3 4 5 6 7 8, nice, good enough, okay। So before we go down, let's just quickly discuss कौन कौन सा डाउट है, बताओ कौन कौन सा डाउट है, जल्दी जल्दी कौन कौन सा डाउट है? 6 नंबर, चलो ठीक है, 6 नंबर, 7 नंबर, ओके, 5 नंबर, ओके, और कोई सा डाउट? बाकी सब तो सेम ही है, बाकी सब तो सेम ही है। ठीक है, 8 नंबर सेम ही है, सेम ही है। देखो, सो लेट्स लुक एट द फिफ्थ नंबर। ठीक है, लेट्स लुक एट द फिफ्थ नंबर नाउ। सो फिफ्थ वाले में देखो क्या है, फिफ्थ वाले में अभी भी मेरे पास HCl का अमाउंट जो है, ठीक है, अभी भी मेरे पास HCl का अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन NaOH है। ठीक है, HCl का अमाउंट इज स्टिल ग्रेटर देन NaOH, यस नो? ठीक है, तो HCl का देखो मेरे पास कितना रिमेनिंग है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लॉजिक यूज किया है, या यहाँ पे मैंने मेरा कैलकुलेशन कैसे फास्ट किया है, देखो ध्यान दो। ठीक है, नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, आप इसको नॉर्मली ही सॉल्व करो। ठीक है, HCl मैंने यूज किया है, पे अटेंशन, HCl मैंने यूज किया है 20 इंटू 0.1। ठीक है, NaOH मैंने यूज किया है 19.9 इंटू 0.1। ठीक है, ये दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे ऑब्वियसली ये एक्सेस है। ठीक है, बताओ ये चीज रिमेनिंग कितना होगा? ठीक है, ये चीज जो है अगर आप इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करते हो तो रिमेनिंग कितना आएगा? ऑब्वियसली 0.1 इंटू 0.1 रिमेनिंग आएगा, यस नो? ठीक है, 0.1 इंटू 0.1 रिमेनिंग आएगा। अब देखो ये एसेंशियली क्या है, दिस इज मोलारिटी, दिस इज वॉल्यूम, ऑब्वियसली दिस इज मोलारिटी, दिस इज वॉल्यूम। ठीक है, ध्यान दो, दिस इज मोलारिटी, दिस इज वॉल्यूम। तो ये आपको क्या देता है, ये आपको मोल्स देता है। ठीक है, बट मुझे क्या निकालना है, मुझे तो कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। ठीक है, तो मोल्स बाई क्या करना पड़ेगा, बाय वॉल्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे कितना हुआ, 39.9 हुआ। इज दिस क्लियर ना? ठीक है, अगर आपका इतना स्लाइट डिफरेंस है तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आपका कौन से वाले का आपका 1.89 आया, एक मिनट रुको, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका कौन से वाले का 1.89 आया? 4 वाले का आपका 1.89 आया। 4 वाले का आपका 1.89 कैसे आया, लेट्स चेक। देखो, सो फोर्थ वाला, ठीक है, फोर्थ वाला आप मुझे बताओ आपका 1.89 कैसे आया। यहाँ पे फोर्थ वाले में आपका HCl रिमेनिंग कितना आएगा? ठीक है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम जो है थर्ड वाले में 1.89, तो थर्ड वाले में आपका 1.89 1/70 है, तो आपने log 7 का वैल्यू क्या लिया है बताओ? एक मिनट रुको, log 7 का वैल्यू 0.89 कैसे हो गया? log 7 का वैल्यू 0.84 होता है। ठीक है, log 7 का वैल्यू जो है वो 0.84 होता है, आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। ओके, कोई बात नहीं।
थर्ड में 0.5 by 35 इज इक्वल टू 0.014। तो ऑब्वियसली अब कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो ना, कैलकुलेशन ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये आपका 5 यहाँ से कटा 7 कटेगा, 1/7 1 बाय सॉरी 0.1/7 ये आपका 1/70। अब आप नॉर्मली करो ना तो आपका 100% करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, हाँ हाँ आप नहीं 0.845 को 0.84 ले सकते हो। 1 पॉइंट, अब इतना मैं डिस्कशन नहीं करने वाला कि 1.84 आया 1.86 आया। ठीक है, अब इतना कैलकुलेशन आप खुद से चेक करो। ओके नाउ ओके सो फिफ्थ बिट क्लियर हुआ, तो ऑब्वियसली आपका सिक्स्थ बिट भी क्लियर हो गया होगा। सिक्स्थ बिट में देखो आपने जितना HCl यूज किया आपने उतना ही NaOH यूज किया। ठीक है, जितना HCl उतना ही NaOH, तो ऑब्वियसली क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और न्यूट्रलाइज होने पे आपका pH क्या होगा, 7 होगा। क्लियर, क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, नाउ देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस हियर। ठीक है, क्या सभी ने ये पूरा कंप्लीट कर लिया? हैज एवरीबॉडी कंप्लीटेड दिस? सबका आंसर जो है वो मैच कर रहा है? सबका आंसर मैच कर रहा है? ओके नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस हियर। ठीक है, कि पीएच का राइज किस तरह से होता है। ठीक है, नाउ पे अटेंशन। ठीक है, अच्छा अच्छा, सो बिफोर एडिंग एनी NaOH, ठीक है पे अटेंशन, बिफोर एडिंग एनी NaOH, जब सिर्फ HCl था, बताओ व्हाट वुड हैव बीन द pH एट दैट स्टेज। ठीक है, बिफोर एडिंग एनी NaOH उस टाइम पे बताओ pH क्या होता? एसिडिक तो होता, pH का वैल्यू क्या होता, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता बताओ। अगर आपके पास 0.1 मोलर HCl है तो बताओ pH क्या होता? करेक्ट, तो आपका pH इस पॉइंट पे होता 1। ठीक है, सो पे अटेंशन एवरीबॉडी। नाउ ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, दिस इज ऑफ pH वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। ठीक है, वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। ठीक है, जब मैंने NaOH कुछ भी ऐड नहीं किया था, तो इन दैट केस द pH वाज हियर, द pH वाज 1। यस और नो? ठीक है, चलो मैं इसको सेक्शंस में डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, लेट मी डिवाइड दिस इनटू सेक्शंस। दिस इज 0, ठीक है, दिस इज 5, दिस इज ऑब्वियसली 10, ठीक है, दिस इज 15, ठीक है, एंड दिस इज 20। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल डिविजन्स है। यस और नो? ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज 25 फॉर एग्जांपल। ठीक है, हालांकि हमने 25 यूज तो नहीं किया है, बट चलो ठीक है फिर भी। ओके नाउ जब आपने वॉल्यूम ऑफ NaOH जो है आपने कुछ भी ऐड नहीं किया था, इन दैट केस द pH वाज 1। ठीक है, इन दैट केस द pH वाज 1। देखो क्या यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको एक और बार बना देते हैं। 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, 20, 25, 5, 10, 15 pH। ठीक है, चलो मैं इसको भी इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ऑब्वियसली एग्जैक्टली बराबर तो नहीं है, बट आई थिंक इट इज सफिशिएंटली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ठीक ठाक ही है ये। नाउ अब आप देखो, आपने यहां से स्टार्ट किया। ठीक है, बताओ जब आपने 5 ml ऑफ NaOH ऐड किया है, ठीक है, व्हाट इज द pH? ठीक है, जब आपने 5 अमाउंट ऐड कर दिया तो इट वाज 1.22। ठीक है, ये pH 1 है, तो आपका 1.22 जो है वो यहीं पे कहीं पे होगा। ठीक है, स्लाइटली अबव दिस। ठीक है, स्लाइटली अबव दिस। जब आपने 10 ml ऐड किया, बताओ उस टाइम पे pH क्या है? अच्छा मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, जब आपने 10 ml ऐड किया तो इट वाज 1.44। 10 ml ऐड करने पे इट वाज 1.44, यानी कि अभी भी स्लाइटली इसके ऊपर, अभी तक 2 तक पहुंचा नहीं है, इट इज नॉट येट 2। ठीक है, जब आपने 15 ml ऐड किया तब pH क्या है बताओ? ठीक है, जब हमने 15 ml ऐड किया अभी भी क्या है आपका 1.84 है। ठीक है, इट हैज स्टिल नॉट क्रॉस टू, हालांकि ये डायग्राम थोड़ा सा साफ नहीं है, थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, इट हैज स्टिल नॉट क्रॉस टू। ठीक है, जब आपने एकदम 19 ml ऐड किया, ठीक है, तब pH कितना है बताओ? तब आपका है 2.6। ठीक है, तब आपका pH है 2.6। जब 19.9 ऐड किया, ठीक है, तब है आपका pH 3.6। ठीक है, जब एग्जैक्ट 20 ऐड किया, इन दैट केस pH क्या हो गया? इन दैट केस pH जो है वो एग्जैक्टली 7 हो गया। ठीक है, जब आपने 20.1 किया, ठीक है, तो देखो कितना हुआ, तब आपका 10.4 है। ठीक है, जब आपने जस्ट 20.1 किया, द pH इज ऑलरेडी 10.4। ठीक है, एंड जब आपने 21 किया, ठीक है,
द pH इज 11.4। जब आपने 21 किया तो pH इज 11.4। ठीक है, एक और बिट आप इसमें ऐड कर दो जस्ट समझाने के लिए। ठीक है, एक और बिट आप इसमें ऐड कर दो, बिट 9। ठीक है, अगर आपने 25 ml ऑफ NaOH ऐड किया है तो ठीक है, फटाफट आप इसको कैलकुलेट करो। अगर आपने 25 ml ऑफ NaOH जो है अगर ऐड किया है तो क्या pH आएगा? ठीक है, फटाफट इसका वैल्यू निकालो। 12.04 आएगा। ट्वेल्व पॉइंट जीरो फोर आएगा। देखो एक बार चेक करो, 12.04 होना चाहिए। ठीक है, 12.04 चेक करो। सो 12.04 11 के जस्ट ऊपर यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक है, अच्छा चलो एक और भी हम निकाल लेते हैं, नंबर 10। ठीक है, 30 ml ऑफ NaOH जब आपने ऐड किया, ठीक है, व्हेन यू हैव एडेड 30 ml, ये वाला तो सिंपल ही है। थर्टी ml ऐड करने पे बताओ pH कितना आएगा? ट्वेल्व पॉइंट थ्री आएगा, सॉरी, हाँ 12.3 आएगा ना, चेक करो, 12.3 आएगा। ठीक है, सो 12.3। ठीक है, सो दिस इज स्लाइटली अबव 12.04 और 12.03, तो काफी क्लोज बाई ही है। देखो ऐसा शेप आएगा क्या? चेक कर लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। देखो ऐसा आया क्या? ठीक है, सो एज यू कैन सी, ठीक है, तो ये तो मेरा कैलकुलेशन है, ये तो मेरा कैलकुलेशन, आप अपना कैलकुलेशन चेक करो ना। ठीक है, ये तो मेरा कैलकुलेशन है, मैंने कैसे कैलकुलेट किया देखो। मैंने कैसे कैलकुलेट किया, सेम चीज जो मैंने आपको मेथड बताया। HCl में यूज करो 20 × 0.1, NaOH में यूज करो 30 × 0.1। ऑब्वियसली ये मेरा लास्ट में बच जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये मेरा लास्ट में बच जाएगा। ये कितना बच जाएगा? 10 × 0.1 बच जाएगा। ठीक है, मैंने वही किया है। बाई टोटल वॉल्यूम कितना हुआ? टोटल वॉल्यूम जो है वो 50 हुआ। ठीक है, बट ऑब्वियसली ये तो मुझे OH कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है। ठीक है, ये तो मुझे OH कॉन्सेंट्रेशन देता है। ओके, सो एनीवेज चेक करो, आपका ग्राफ जो है ऐसे आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इन सभी लाइंस को कनेक्ट करूं तो देखो आपका ग्राफ जो है वो कुछ बड़ा गंदा हो गया ये तो। ठीक है, आप इन सभी लाइन को कनेक्ट करते जाओ। ठीक है, सो व्हाट यू कैन सी इज, ठीक है, ध्यान दो। सो व्हाट यू कैन सी हियर इज दैट जब आप थोड़ा थोड़ा बेस ऐड करते हो, ठीक है, आपका पीएच जो है वो बहुत ही धीरे धीरे चेंज होता है। ठीक है, इनिशियली द चेंज इज वेरी स्लो। ठीक है, आपका पीएच जो है वो बहुत ही आराम से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, जैसे ही वो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, उसका पीएच जो है वो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज कर रहा है। ठीक है, the pH is changing very drastically, here the pH is changing very slowly, here the pH has changed very drastically। ठीक है, एंड जब एक बार आपका न्यूट्रलाइज हो गया उसके बाद भी देखो pH जो है वो काफी स्लोली ही चेंज हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ये वाला ग्राफ जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, जब भी आप न्यूट्रलाइजेशन करते हो, ठीक है, आपका ग्राफ जो है वो हमेशा कुछ ऐसा ही आएगा।
ठीक है। कुछ केसेस होंगे जहां पर कि आप ग्राफ जो है कुछ ऐसा देखोगे, ठीक है। ये वाला पार्ट हम आगे डिस्कस करेंगे, दिस पार्ट वी विल डिस्कस मच अहेड। बट अभी के लिए आप ये समझो कि जो भी आपका न्यूट्रलाइजेशन का ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है, ठीक है। आपका न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, आपका न्यूट्रल पॉइंट जो है वो हमेशा ठीक इस ग्राफ के एकदम मिड पॉइंट पे आता है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका न्यूट्रल पॉइंट क्या है, ठीक इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। ठीक इसके मिड पॉइंट पे जो है आपने 20 ml ऑफ अमाउंट जो है ऐड किया होगा, ठीक है। तो इस ग्राफ का न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, जो है हमेशा मिड पे आता है। कॉपी कर लो, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट इज ऑलवेज द मिड पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट ये आप लिख लो, ऑलवेज एट मिड पॉइंट। हाँ, दोनों ग्राफ आप बना लो ना, एक ही बात है, एक ही बात है, दोनों ग्राफ सेम ही है, दोनों ग्राफ सेम ही है, मिड पॉइंट ऑफ ग्राफ, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ ग्राफ का मतलब ये और इसका मिड पॉइंट नहीं, ठीक है, नॉट द मिड पॉइंट ऑफ दीज, मिड पॉइंट ऑफ ये जो क्लाइंब है, ठीक है, जो बहुत ही स्टीप राइज है, इसका मिड पॉइंट पे, ठीक है, आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे कि इस केस में, जैसे कि इस ग्राफ में ध्यान दो, जैसे कि इस ग्राफ में यहां पे आपका न्यूट्रल पॉइंट 1 आएगा, यहां पे आपका न्यूट्रल पॉइंट 2 आएगा, यहां पे आपका न्यूट्रल पॉइंट 3 आएगा, ठीक है। कॉपी कर लो, वो तो आप निकाल सकते हो, पीएच एट 30 ml 12.3 आया ना, ठीक है। ये आपका आया न्यूट्रल पॉइंट 1, ये आपका आया न्यूट्रल पॉइंट 2, ये आपका आया न्यूट्रल पॉइंट 3। कॉपी कर लो, ठीक है। अभी के लिए तो आप ये ग्राफ और ये ग्राफ ही समझो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अभी आप इस चीज को छोड़ दो, ठीक है, इस चीज को अभी आप छोड़ दो, ये चीज हम एक और एग्जाम्पल में देखेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ही समझो, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि हमने यहाँ पे उल्टा अप्रोच किया है, ठीक है, इसलिए आपको हो सकता है ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज जो है, ये चीज आप एक्चुअल में प्रैक्टिकल क्लासेस में ये आप यूज करते हो, ठीक है। प्रैक्टिकल क्लासेस में क्या होगा कि आपके पास कि आपको HCl एक फ्लास्क में दे दिया जाएगा, ठीक है। आप ब्यूरेट से जो है आप NaOH ऐड कर रहे होगे, ठीक है। आप थोड़ा सा, आपने आई थिंक ये चीज 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट किया ही होगा, ठीक है, कि आप थोड़ा सा NaOH ऐड करते हो, ठीक है। फिर उसको चेक करते हो कि अच्छा ठीक है, उसने कलर चेंज किया नहीं किया। ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है नहीं किया आपने? 10th में कुछ नहीं किया? अच्छा, नहीं किया क्या? अरे चलो ठीक है, समझो, ठीक है, चलो समझो, समझो क्या होता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक फ्लास्क होता है, ठीक है, ध्यान दो, इसका ध्यान दो, ठीक है। आपके पास एक फ्लास्क होता है जिसमें कि आपका HCl प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप इसमें एक ऐसा इंडिकेटर ऐड करते हो, ठीक है, आप इसमें ऐसा इंडिकेटर ऐड करते हो जो कि बेसिक होते ही कलर चेंज करता है, ठीक है, जो कि बेसिक होते ही कलर चेंज करता है। अभी तक क्या है, HCl है, ठीक है। जब तक आपका HCl ज्यादा क्वांटिटी में है, तब तक आपका ओवरऑल सोल्यूशन जो है वो एसिडिक रहेगा, ठीक है। तो एसिडिक में आपका जनरली इंडिकेटर जो है वो होता है कलरलेस, ठीक है, जनरली इट इज कलरलेस। फिर जब आप बेसिक फिर जब आप बेसिक करते हो, ठीक है, जब आप बेसिक करते हो, जब आपका ये सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा तो आपका इंडिकेटर जो है वो कलर चेंज करता है, ठीक है। सो आप इसमें क्या करो, आप इसमें NaOH जो है वो आप ऐड करते जा रहे हो, देखो, जब तक आप NaOH थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रहे हो तब तक भी आपका पीएच है वो तो एसिडिक रेंज में ही है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि आपका पीएच जो है वो बहुत ही सडनली राइज करने लग गया है, ठीक है। इनिशियली क्या रहा है, स्लोली आ रहा है, अब ये क्या कर रहा है, फिर सडनली राइज कर रहा है। जब आप देखोगे कि अच्छा वो सडनली राइज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अब इसका न्यूट्रल पॉइंट जो है वो आने वाला है, ये सुनो, ठीक है। यहां पे देखो मैंने 5 ml ऐड किया, यहां पे मैंने 5 ml ऐड किया, यहां पे मैंने 4 ml ऐड किया, बट डिफरेंस जो है वो तो कुछ खास नहीं है, ठीक है। यहां पे देखो 0.1 ml में, ठीक है, यहां पे देखो 0.1 ml में कितना डिफरेंस आ गया। सेंस आप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 0.2 ml में,
ठीक है, कितना ज्यादा डिफरेंस जो है वो आ गया है। ठीक है, सो पॉइंट इज जब आपका पीएच जो है वो शार्पली चेंज होने लगे, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जो है वो आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए आपको कई बार बोलते हैं कि आप स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ब्यूरेट से जो है थोड़ा बल्क में डाल सकते हो, आप स्टार्टिंग स्टार्टिंग में यहाँ पे स्टॉप कॉक जो है वो आप आराम से खोल सकते हो, बट फिर बाद में जो है आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हो। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्यों डालते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो विद इन 0.1 ml आपका पीएच जो है वो काफी ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। ठीक है, सो एनीवेज एनीवेज अब देखो आपका क्या है, यहाँ पे आपने इंडिकेटर ऐड किया। ठीक है, आप रिएक्शन करते जा रहे हो, द मोमेंट दिस चेंजेस कलर। ठीक है, ध्यान दो, द मोमेंट दिस चेंजेस कलर, इसका मतलब क्या है कि अभी ऑलरेडी न्यूट्रल पॉइंट को क्रॉस कर चुका है। ऐसा नो, अगर ये चीज अपना कलर चेंज कर चुका है तो इसका मतलब क्या, दिस हैज ऑलरेडी बिकम बेसिक। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप ये वाला पॉइंट को प्लॉट करोगे। ठीक है, आपके पास इसका वैल्यू तो है ही, आपके पास वॉल्यूम का वैल्यू है, आपने कितना वॉल्यूम ऐड किया, एंड आपके पास पीएच का वैल्यू है, आपके पास ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, तो आप उसका मिड पॉइंट से ठीक जो है आप न्यूट्रल पॉइंट जो है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, यू विल प्रोबेबली डू दिस इन योर प्रैक्टिकल। ठीक है, यू विल प्रोबेबली डू दिस इन योर प्रैक्टिकल, तो वहां पे आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। एनी केस, यहां तक सभी ने कंप्लीट कर लिया? अभी तो आपका प्रैक्टिकल होने से लगा, मेरे होने से रहा, आपका प्रोबेबली 12th के एंड तक आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, क्योंकि अभी प्रेजेंट 12th क्लास का तो प्रैक्टिकल चल ही रहा है, तो आपको भी प्रैक्टिकल डेफिनेटली होगा ही होगा। ठीक है, डन। ठीक है, सो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर, I think we'll stop here and we will continue right from here in the next class.